SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल पर मैं शोएब जाफरी आपका वेलकम करता हूं। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और आज हमसे जुड़ने वाले हैं हमारे साथ इस चर्चा में एक ख़ास मेहमान। इन मेहमान के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल पर सौरभ सर, जो कि इंग्लिश ट्रेनर हैं, काफ़ी लंबे समय से आपको ये इंग्लिश सिखा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर SIC मोटिवेट। अब मैं उनको इनवाइट करूंगा और आज हमारा टॉपिक है BPSC 67 जो परीक्षा रद्द हुई है उसकी क्या वजह है और उसका क्या रहस्य है। तो वेलकम टू सौरभ सर, का स्वागत है SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत वेलकम है। हमारे सामने सौरभ सर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनको लगातार SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं, आपके साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश को सिखा रहे हैं। और मैं आज सौरभ सर, आज मैं आपसे जो चर्चा करूंगा वो BPSC की जो परीक्षा है वो रद्द हुई है, उस पर ही हमारी बात होगी। तो मेरा पहला जो एक बहुत अहम सवाल जो मैं सौरभ सर आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसा कि इस देश के अंदर एक छात्र जो कि अपना परिवार, अपना घरबार सब कुछ छोड़कर बड़े शहर तैयारी के लिए जब आता है और वो रात दिन एक करके यहाँ मेहनत करके जब वो परीक्षा देने जाता है बड़ी उम्मीदों के साथ कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, और अचानक जब उसको पता चलता है जो पेपर वो दे रहा है, जो परीक्षा दे रहा है, वो अचानक से उसको पता चलता है पेपर लीक हुआ और ये परीक्षा अब रद्द की जाती है। तो उस वक्त की जो एक छात्र की, एक स्टूडेंट की जो फीलिंग्स होती है, तो उसका कैसा महसूस करता है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, जहाँ तक इस BPSC की रद्द की सवाल है, ये परीक्षा की रद्द, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद समाचार है। न केवल स्टूडेंट्स के लिए, ये पूरे देश के लिए दुखद है। जी बिल्कुल। क्योंकि PCS जो एग्ज़ाम होता है, किसी स्टेट का PCS जो एग्ज़ाम होती है ना सर, वहाँ देश के हर स्टेट से कोई ऐसा स्टेट्स नहीं होता है कि बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं, है ना। सभी स्टेट के बच्चे को वहाँ जाने का अलाउड है, एग्ज़ाम देने का अनुमति दी जाती है। तो पूरे देश का इससे बदनामी हो जाता है। और ये मेनली बिहार BPSC का एग्ज़ाम की बात है। तो मेरा मानना है कि इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस तरह का एग्ज़ाम, इतना बड़ा एग्ज़ाम, BPSC बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो गया। किसी भी स्टेट का PCS सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। जिस तरह से UPSC इस देश का बड़ा एग्ज़ाम होता है, उस तरह से स्टेट का PCS सबसे बड़ा होता है। जिससे BPSC को इस पर सोचना चाहिए, खास करके गवर्नमेंट को तो अवश्य उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है और रद्द हो रहा है। ये बहुत दुखद समाचार है। उनको सोचना चाहिए कि स्टूडेंट के ये फ्यूचर का सवाल है। एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि 66 भी जो इससे पहले एक जो परीक्षा BPSC की हुई उसमें भी कुछ ना कुछ विवाद रहा और उसका अब इंटरव्यू होने जा रहा है 18 मई से। और 67 वाली जो परीक्षा, जैसा कि अभी हाल ही 8 मई को जो परीक्षा हुई थी, पूरे देश से अलग अलग राज्यों के छात्र उस परीक्षा को देने गए थे। तो सर, इससे क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में एक बड़ी खामी है कि कोई भी जब एग्ज़ाम सेंटर पर जब पेपर जाता है तो उसका जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, क्या उसमें कुछ कमियां, क्या आयोग को इस चीज़ के उस पर ध्यान देना चाहिए कि जब पेपर एक दूसरे सेंटर पर भेजा जाता है तो रास्ते में क्या किस तरीके से लीक हो जाता है, या वो कौन लोग हैं ऐसे जो इस तरह का शिक्षा को व्यापार बनाना चाहते हैं, सिर्फ शिक्षा से पैसा कमाना चाहते हैं, उनको छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, उनको छात्र के ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है कि ये मरे या जिए। तो ऐसे वो कौन लोग हैं कि रास्ते में पेपर जाता है और सेंटर से पहले ही वो लीक हो जाता है? तो ऐसे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि BPSC का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए जो पहला ज़िम्मेदार है वो BPSC ज़िम्मेदार है, और उससे कम भी नहीं बिहार सरकार इसके लिए ज़िम्मेदार है। और BPSC को सोचना चाहिए कि वह BPSC एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है और इस तरह से पेपर लीक हो जा रहा है, ये बहुत दुखद है स्टूडेंट्स के लिए। तो BPSC को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये पेपर रद्द हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये दोषी इसमें BPSC ही है। अगर BPSC चाह ले कि इस स्कैंडल नहीं होना चाहिए, रद्द मतलब कहीं से भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, वेदर एग्ज़ाम से पहले जिस ट्रांसपोर्ट से जा रही है पेपर, या फिर
ऑफिस से कहीं से भी पेपर लीक होने का वो गारंटी दे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर पेपर लीक होता है तो बिहार सरकार को स्ट्रिक्टली इस पर डिसीज़न लेना चाहिए कि अगर पेपर लीक हो तो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं या बीपीएससी में जो काम करने वाले जो उसके मेन जो बॉडी है उन लोगों को सस्पेंड करवाया जाएगा अगर इस तरह से लीक होता है, क्योंकि ये बीपीएससी का ये मतलब स्टेट्स का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। अगर इस तरह से रद्द किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट को भी इस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए कई लाख कई करोड़ रुपया उसमें खर्च होता होगा, इन्वेस्ट होता होगा। और स्टूडेंट का तो जो हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे भी साथी हैं जो अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सब बिहार गए हुए हैं। मतलब मिनिमम मैं कह रहा हूँ अगर जो बिहार गए पटना या फिर कहीं जिला बिहार के, तो मुझे लगता है 4 से 5,000 का खर्च पड़ गया होगा। आप बताइए 10 दिन का समय, 4-5 हज़ार खर्च, बताइए एक स्टूडेंट के लिए कितना बहुमूल्य टाइम, कितना बहुमूल्य पैसा। और पूरी साल मेहनत की उसने। पूरी साल मेहनत की, मतलब इतनी मेहनत कि उनको लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि उनको इस बार निकल जाएगा। और इतना ही नहीं, उनका एज भी अब नहीं है उनके पास, तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए, फ्यूचर स्टूडेंट्स के फ्यूचर की। तो ये आयोग की सीधी सीधी ये कमियां हैं, ये खामियां हैं कि आयोग ने सही तरीके से जो सिक्योरिटी जो नज़र रखना चाहिए थी वो नज़र नहीं रखी। इतने बड़ी तादाद के जो छात्र जो बिहार से बिलोंग करने वाले, मोस्टली ज़्यादातर तो बिहार के छात्र बीपीएससी का एग्ज़ाम देते ही हैं और अलग राज्यों के भी जो छात्र आते हैं। और इससे जो और स्टेट हैं, तो वैसे मैं समझता हूँ कि अब और राज्यों को भी ये नसीहत होना चाहिए। मैं इस पे कहना चाहूँगा, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड एंड व्हेन आई टॉक टू देम दे से में कि उनके पास बहुत टैलेंट है। अगर वो बिहार में जाके काम करेंगे एज अ प्रशासनिक मतलब प्रशासनिक कोई ऑफिसर बनेंगे, पदाधिकारी वहाँ बनेंगे, तो बहुत अच्छे से वो काम कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर टैलेंटेड, दे आर वेरी सिंसियर एंड दे आर हार्ड वर्कर। लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं। इस एग्ज़ाम से पहले भी मैं उनसे बात करता तो वो लोग का यही कहता था कि रहता था कि बिहार में जो है वो स्कैंडल हो जाता है और इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। इससे बिहार राज्य की बदनामी हो रही है। हाँ, काफ़ी। बिल्कुल। अब इस तरह से और इस बार भी रद्द हो गया तो बिल्कुल जाना नहीं चाहेंगे। तो बिहार सरकार को यहाँ सोचना चाहिए, खास करके नीतीश कुमार अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि इस तरह से अगर करेंगे, अगर रद्द हो जाएगा तो उनको जो जेन्यून सिंसियर हार्ड वर्कर प्रशासनिक जो ऑफिसर की ज़रूरत है वो उनको नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर ने कही कि यदि अगर इस तरीके से वहाँ पर स्कैंडल होता रहा हर साल इस तरह से, तो जो बहुत अलग राज्य से आने वाले जो छात्र हैं, जो बिहार में रहकर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर वो काम करना चाहते हैं और बिहार के अंदर की जो समस्याएं हैं वहाँ के लोगों की, उसको दुरुस्त करना चाहते हैं वहाँ के, तो उनका कहीं ना कहीं मनोबल गिरेगा और वो दोबारा बिहार में परीक्षा देने के इच्छुक नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कमीशन से, मेरा SIC मोटिवेट चैनल है हमारा और हम छात्रों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे छात्र जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं। हमारा यही आयोग से यही गुजारिश है कि छात्रों की जो परीक्षा रद्द हुई है बहुत जल्दी, मतलब छात्रों की उस समस्या का समाधान निकाला जाए तत्काल, बहुत जल्द से जल्द इस पर डिसीज़न लिया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाली अगली 68 वाली परीक्षा भी अब आ जाएगी, उसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाली उस परीक्षा के लिए भी मनोबल गिर गया है लोगों का कि 67 वाली परीक्षा जब इस तरीके से लीक हो गया तो हो सकता है 68 वाली पे भी ये हो जाए। तो हम कहना चाहेंगे कि जो छात्रों का हमारा मेन मोटिव है कि हम छात्रों से हम जुड़े हैं, छात्रों का जो भविष्य है। और आज कोविड-19 की वजह से 2-2.5 साल बच्चे घर में बैठे रहे स्टूडेंट, और अब उनको कहीं मौका मिला कि बहुत उस रब का शुक्र है कि अब हालात सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्या कि सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जब शिक्षा का व्यापार होने लगेगा, शिक्षा मतलब लोग उसको, शिक्षा को स्कैंडल होंगे, उसमें छात्रों के भविष्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो सर मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप आयोग से क्या कहना चाहते हैं कि छात्रों के हित के लिए आयोग को कौन से कदम उठाना चाहिए? अब उनको तो पहले बीपीएससी को पहले ये आश्वस्त करना होगा, श्योर करना होगा पूरे देश के स्टूडेंट से कि अब अगली बार पूरे स्टूडेंट, अगर कहीं से भी स्टूडेंट आए, अगर इस तरह की रद्द होती है तो वह जिम्मेदार खुद होंगे और जो उनकी पैसे, अब तो ये तो रद्द होना ही नहीं चाहिए, है ना। और ये पहले एश्योर कर दें कि आप आइए, किसी भी स्टेट से पाएंगे, रद्द होने वाली नहीं है ये एग्ज़ाम, बिल्कुल ये गारंटी नहीं देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जो जेन्यून होंगे,
जो जेन्युइन स्टूडेंट होंगे, वो जो सिंसियर होंगे, जो जिनको मिलना चाहिए, उनके टैलेंट के बदौलत वो जॉब लेंगे, तो ऐसे बीपीएससी को और बिहार सरकार को इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं मिलेंगे जो देश के लिए हित नहीं है, बिहार के लिए हित नहीं है। तो पहले वे एश्योर कराएं, आश्वस्त कराएं कि इस तरह की पेपर लीक नहीं होगा। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है ना सर, नहीं मिल पाएगा, तो उनको बिल्कुल एश्योर कराना चाहिए और उनको गिल्टी फील करना चाहिए। पूरे देश के स्टूडेंट को, बीपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। बिल्कुल, हमारे सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारी ख़ास चर्चा बीपीएससी जो है 67 एग्ज़ाम रद्द किया गया है, जो पेपर लीक हुआ था उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारा यही SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आयोग से यही हमारा निवेदन है कि तत्काल इस पर जांच कमेटी तो बैठ गई है और उस पर फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन फैसले इतनी जल्दी लिए जाना चाहिए कि छात्रों का भविष्य जो कि अधर में लटका हुआ है, क्योंकि एक छात्र जो होता है उसकी ज़िंदगी के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, उसकी ज़िंदगी एक कमरे में गुजर जाती है। जो मेहनत करने वाले पढ़ने वाले छात्र हैं, वो दिन रात, उन्हें नहीं पता होता है कि फंक्शन कहाँ है, हमारे माँ बाप कहाँ हैं, वो दिन रात किताबों में लगे रहते हैं और बहुत ही मेहनत से वो तैयारी करते हैं और बहुत उम्मीद लेकर वो परीक्षा देने जाते हैं, बहुत उमंग के साथ। और जब इस तरह की ये घटना होती है तो बहुत बहुत बुरी तरह से वो टूट जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे छात्रों से अनुरोध करूंगा, मेरी गुजारिश है, SIC मोटिवेट हमेशा आपको मोटिवेट करता रहेगा। आप हारिए मत, हिम्मत मत हारिए। देखिए, सिस्टम में कमियां होंगी, उसको सुधारा जाएगा। हम सब लोग मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे और उन कमियों को सुधारने के लिए आयोग से निवेदन करेंगे। और हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि अगर हिंसा करने का मतलब है तो हम हिंसा करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। क्योंकि जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो उस मुद्दे को भुनाकर अपना राजनीतिक हित सुधारना चाहते हैं, साधना चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहिए स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर हिंसा करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ज़िंदगी से हार जा रहे हैं। जी। और केवल यही थोड़े कि आप बीपीएससी में नहीं जाएंगे तो आप ज़िंदगी से हार गए, आपकी द्वार और खुले हुए हैं। तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंसा ना करें। अगर हिंसा करेंगे तो इनको मतलब यहाँ पर ये हुआ कोई खबर नहीं आई है हिंसा की। मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैं आशा करता हूँ कि किसी तरह का हिंसा ना हो, इस पर कमेटी जांच बैठाए और जल्द से जल्द इस पर कुछ निर्णय हो। हमारे सभी छात्र सर बहुत ही समझदार हैं। बीपीएससी के सारे छात्र होनहार छात्र हैं, बहुत ही जहन रखते हैं इस बात का कि हमें किस तरीके से आयोग से बात रखनी चाहिए। लेकिन आयोग को ये बात समझना होगी, ये बात समझना होगी इन छात्रों के भविष्य की, कि इन छात्रों का भविष्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सबसे पहले। इसलिए उनकी जो कमियां हैं, जो धंधा हो रहा है शिक्षा का, उसको बंद करना होगा। सख्ती से इस पर मतलब निर्णय लेना होगा इस पर। एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं सर। उनको तो बिल्कुल जांच तो उन्होंने बैठाई दी है बीपीएससी। तो मैं आशा करता हूं कि इस पे जो है उपयुक्त जो है निर्णय लिया जाएगा और जो निर्णय छात्रों के हित के लिए होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। चलिए, हम बहुत लंबी हमारी ये चर्चा हो गई। हम उम्मीद करते हैं SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल को देखने वाले मेरे सभी व्यूअर्स मतलब इस चैनल को लाइक करें। और हमारा सौरभ सर इंग्लिश क्लासेस के नाम से भी एक चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े थे सौरभ सर, जो कि बहुत एक्सपर्ट्स हैं, इंग्लिश ट्रेनर हैं। आपको SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल और सौरभ इंग्लिश क्लासेस के नाम से उस पर भी ये सर पढ़ाते हैं। और आज हमारी जो चर्चा थी, क्योंकि देखिए हम भी छात्र हैं, हम भी आपके दर्द को महसूस करते हैं और हम आज इसीलिए वीडियो बनाई गई कि हम थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें, आपके हक की आवाज़ हम भी उठाएं। क्योंकि हमारा भी फ़र्ज़ है स्टूडेंट होने के नाते, हमें भी आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने का पूरा वो है, हमारी जिम्मेदारी है इस बात की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।